तो आज की वीडियो में मैं फुल स्लीव की कटिंग बताने वाली हूँ। तो 2 पार्ट्स में कपड़ा रखा है क्योंकि सिर्फ एक तरफ की स्लीव में कट कर रही हूँ। दोनों तरफ की करने के लिए आप कपड़े को 4 पार्ट्स में रखिए। अब ये स्लीव की लंबाई है और स्लीव की लंबाई कैसे लेनी है, पहले मेजरमेंट कैसे लेना है बता देती हूँ। तो फुल स्लीव के मेजरमेंट के लिए हाथ को सीधा नहीं रखना है, हाथ को थोड़ा सा इस तरह से मोड़ देना है, यानी कि बेंड करके ऐसे रखना है। उसके बाद हम इंच टेप को यहाँ शोल्डर पर रखेंगे और एक हाथ से यहाँ कोहनी के यहाँ पे इंच टेप को थोड़ा सा दबाएंगे और फिर यहाँ पे से फुल स्लीव का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आएगा उतना लिख लेना है। अब यहाँ पे जो कलाई है यहाँ का मेजरमेंट लेने के लिए हाथ को इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ पर का मेजरमेंट लेंगे ताकि ये जब हम पहने तो कंफर्टेबली हाथ से ऊपर को चले जाए, इसलिए हम यहाँ का मेजरमेंट लेते हैं। तो जितना भी मेजरमेंट आएगा उतना आप एक जगह पर लिख लीजिए। अब हम इस हिसाब से स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ से पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है हमें, जो शोल्डर की तरफ से दबेगा। अब इस सिलाई मार्जिन से नीचे की तरफ को स्लीव की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी स्लीव की लंबाई चाहिए उतने पे निशान लगाइए। मेरा 19 इंच चाहिए मुझे, तो 19 इंच पे लगाया निशान और इसको सीधा कर देना है। नीचे की तरफ से 1 से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। अगर आप डबल फोल्ड करेंगे तो 1 से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लीजिए और अगर आप अस्तर लगाएंगे तो आधा इंच का सिलाई मार्जिन लीजिए। अब यहाँ ऊपर की तरफ से जहाँ से कपड़ा स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से हमें 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच नीचे पे एक निशान लगाना है और इस निशान को भी सीधा कर लेना है। ये निशान ध्यान रहे ऊपर से हमें लगाना है, ये आधा इंच का सिलाई मार्जिन को इंक्लूड नहीं करना है। जहाँ से कपड़ा शुरू हो रहा है बस वहाँ से निशान लगाइए। अब यहाँ पर हमें अपनी स्लीव के राउंड आर्म के लिए निशान लगाना है। तो उसके लिए कैसे लेना है, देखिए जब आप कटिंग कर रहे होंगे ना कुर्ती या ब्लाउज़ की, तो जितनी भी आपने आर्म होल की लंबाई ली है, ये आर्म होल की लंबाई आपने जितनी भी ली है उससे 1 इंच बढ़ा के हम लेंगे स्लीव में। तो 6 इंच का मैंने यहाँ पे लिया है, तो स्लीव में जो मैं निशान लगाऊंगी वो 7 इंच पे लगाऊंगी। ठीक है, तो ये स्लीव में यहाँ फोल्डेड वाली साइड से 1 इंच बढ़ा के निशान लगाया तो 7 इंच आया। तो 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और अब इस निशान को यहाँ ऊपर फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो लाइन खींची इसमें इंच टेप को रखेंगे और इंच टेप को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देंगे और बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये जो सेंटर पे निशान लगाया इसको ऊपर फोल्डेड वाली साइड पे रख के इंच टेप को फोल्ड करेंगे और बीच में निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह से नीचे की तरफ पे भी यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और सेंटर से फोल्ड करके बीचों बीच पे निशान लगा लेंगे। अब ये जो पहला वाला निशान है इसके ऊपर की तरफ को हमें आधा इंच यानी कि हाफ इंच पे निशान लगाना है। सेम इस तरह से जो सेंटर वाला पॉइंट है इसके भी ऊपर को आधा इंच पे निशान लगाएंगे। और ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, नज़दीक से दिखा देती हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे आधा इंच पे दोनों पॉइंट पे लगाया। लेकिन जो तीसरा वाला है इसके ऊपर पे हमें सिर्फ 0.25 इंच पे निशान लगाना है। तो 0.25 इंच पे निशान लगाया। अब ये इसको हमें यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ के इसके बीचों बीच पे इस तरह से मिला देना है। अब ये फोल्डेड वाली साइड से 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इन चारों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर हम मैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मिलाना है। तीसरे पॉइंट पे मिलाया, अब इस पे मिलाया। इसके बाद ये जो लाइन है इसमें हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बन गया है। अब फ्रंट के आर्म होल कर्व के लिए ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इससे ऊपर की तरफ को हमें आधा इंच यानी कि हाफ इंच पे निशान लगाना है। और ये जो थर्ड वाला पॉइंट था यहाँ वाला, इसके नीचे की तरफ को भी 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये जो दोनों लाइंस हैं इसके बीच में से हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाएंगे। तो इस तरह से हल्का सा ज्वाइन किया इस वाले पॉइंट पे और फिर यहाँ से मिलाते हुए ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कर्व बन गया है। अब ये आर्म होल को हमें मेजर करना है। तो मेजर कैसे कर देंगे, तो देखिए जो भी आपकी कुर्ती या ब्लाउज़ है वो लेना है। आधा इंच का ऊपर से सिलाई मार्जिन जाएगा, उसके लिए निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से इंच टेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ को करते हुए हमें जो ये फ्रंट वाला या बैक वाला पार्ट है इसका आर्म होल मेजर करना है। तो जो ये फिटिंग की लाइन है यहाँ तक हम आर्म होल को मेजर करेंगे। आप चाहें तो बाहर तक पूरा सिलाई मार्जिन लेके भी मेजर कर सकते हैं, मैं लेकिन यहाँ फिटिंग की लाइन तक करती हूँ। तो 8 इंच का मेरे इसमें ये बैक वाले पार्ट का आर्म होल आया है। तो अब इस हिसाब से कटिंग करेंगे। देखिए उससे पहले फ्रंट का आर्म होल भी मेजर कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन जाएगा। अब इंच टेप को थोड़ा सा अंदर को रखते हुए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसका भी आर्म होल हम मेजर कर लेंगे। फ्रंट का आर्म होल कर सिलाई मार्जिन तक मेरे इसमें 8.25 इंच का करीब आ रहा है। तो अब इसी हिसाब से मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए पहले बैक वाला आर्म होल को मेजर करेंगे। तो इंच टेप को थोड़ा सा नीचे की तरफ को करते हुए इस तरह से बैक वाले पार्ट का आर्म होल मेजर करना है।
तो बैक वाले पार्ट का आर्म होल आया था 8 इंच का, तो 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए बिल्कुल फिट आ रहा है, सेम वही मार्किंग के ऊपर हमारे इसमें आ रहा है। अब ये जो फ्रंट वाला आर्म होल है इसको मेजर करना है, तो इंच टेप को इस थोड़ा सा लाइन से नीचे को रखते हुए इस तरह से हम फ्रंट का आर्म होल कर्व मेजर करेंगे। तो फ्रंट का आर्म होल कर्व आया था 8.25 इंच का, तो 8.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और देखिए यहाँ ये जो सीधी लाइन खींची है ना, यहाँ से आधा इंच नीचे पे जाएंगे और इस लाइन को पहले आगे को बढ़ा लेंगे। और ये देखिए हाफ इंच का मैंने नीचे को बढ़ा दिया लाइन को। इसके बाद देखिए फ्रंट और बैक के दोनों पॉइंट्स अलग अलग आए हैं, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो बीचों बीच वाले पॉइंट पे निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट से आगे की तरफ को 1.5 इंच का जो सिलाई मार्जिन होता है वो हम ले लेंगे। ठीक है, अब हमें एक निशान इसमें और लगाना है ताकि फिटिंग अच्छी आए। उसके लिए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे फिटिंग का। तो उसके लिए इंच टेप को शोल्डर पे रखेंगे और 4.5 से 5 इंच नीचे पे करीब एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर का मेजरमेंट हमें लेना है, तो इसके लिए हमें इंच टेप को पहले शोल्डर पे रखना है और यहाँ से शोल्डर से नीचे को 4.5 से 5 इंच करीब नीचे पे हम यहाँ पर राउंड आर्म का मेजरमेंट लेंगे। इस तरह से गोलाई में इंच टेप को रखना है और जितना भी मेजरमेंट आएगा उसको नोट कर लेना है। अगर आपको कुर्ती बनानी है तो थोड़ा सा लूज़ रख सकते हैं, लेकिन अगर ब्लाउज़ बनाना है तो बिल्कुल फिटिंग का मेजरमेंट चाहिए। तो मेरे मेजरमेंट में ये 12.75 इंच का है, तो 12.75 इंच तक के इंच टेप को फोल्ड करना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो ये मेजरमेंट जो हमने लिया है ये अगर आप ब्लाउज़ बना रहे हैं तो उसके लिए लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लाउज़ में हमें अच्छी फिटिंग चाहिए होती है, टाइट चाहिए होता है, इसलिए हमने ये लिया। अगर आपको कुर्ती बनानी है तो ये मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आप डायरेक्ट इसको सीधा नीचे भी जॉइन कर सकते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर एक मेजरमेंट और लेना है एल्बो का, यानी कि कोहनी वाला मेजरमेंट। तो यहाँ ऊपर शोल्डर से नीचे की तरफ को जहाँ पर भी आपकी कोहनी आ रही है वहाँ पर निशान लगाएंगे। तो मैं 10-10.5 इंच पे करीब यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। अब इसका मेजरमेंट कैसे लेना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो देखिए पहले तो लंबाई के लिए निशान लगा लेते हैं। तो इंच टेप को शोल्डर पे रखेंगे और जहाँ पर भी आपकी एल्बो यानी कि कोहनी आ रही है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। तो 10.5 इंच पे मेरे उसमें आ रहा है। तो यहाँ पे आपको गोलाई में मेजरमेंट लेना है, तो उसके लिए कोहनी को आपको ऐसे फोल्ड करना है। पहले सीधा हाथ करके नहीं मेजरमेंट लेंगे, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर इंच टेप से इस तरह से मेजर कर लेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो अब इस हिसाब से हमें स्लीव में मार्किंग करनी है। तो ये मेजरमेंट मेरे इसमें आया है 10 इंच का। तो 10 इंच तक के इंच टेप को हमें सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और फिर जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ये निशान लगा लिया। अब यहाँ पे कलाई का मेजरमेंट लेना है, यानी कि मोहरी के लिए। तो इसका मेजरमेंट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कैसे लेना है। तो जहाँ तक भी आपका मेजरमेंट आया है वहाँ तक के इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करके हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब आगे की तरफ को 1.5 इंच का हमारा जो सिलाई मार्जिन है वो ले लेना है और ये सभी मार्किंग में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। और अब मैं यहाँ पे आर्म कर्व स्केल ले रही हूँ यहाँ पे, और इनसे सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे हमें इसको जॉइन कर लेना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी सभी पॉइंट्स को इस तरह से हल्का सा घुमाव देते हुए मिलाते हुए इसको जॉइन कर सकते हैं। अब जो बॉटम सिलाई मार्जिन है उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ को करते हुए लाइन खींचनी है और मार्किंग के ऊपर एक कटिंग करनी है। पहले बैक वाला आर्म होल कर्व कट करेंगे, उसके बाद स्लीव को ओपन करते हुए इस तरह से रखना है और इसको ओपन करने के बाद हमें इसका फ्रंट आर्म होल कर्व कट करना है। तो ये हमारी यहाँ पे फुल स्लीव की भी कटिंग पूरी हो चुकी है।